नमस्कार, सत श्रीकाल। मैं दुर्गेश कुमार। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आप अपना ख्याल रख रहे होंगे, साथ में अपने परिवार का भी ख्याल रख रहे होंगे। एक लड़की के साथ गैंगरेप होता है। वो पुलिस स्टेशन जाकर के गैंगरेप का मुकदमा दर्ज करवाती है। उसके साथ में 4 लड़कों ने मिल करके गैंगरेप किया। पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज करवाने के बाद 30 मार्च को मुंसिफ कोर्ट में 164 के बयान देने अपने परिजन के साथ पहुंची। जैसे ही वो अपने परिवार के साथ वहां पर पहुंची, महिला पुलिस को बाहर रोक दिया गया, परिवार के सदस्यों को बाहर रोक दिया गया, उस लड़की को अंदर बुला लिया गया। जैसे वो लड़की कोर्ट में पहुंचती है, उसे कटघरे में खड़ा किया जाता है और जज साहब कहते हैं कि निर्वस्त्र हो जाइए, अपने कपड़े उतार दीजिए। भरी अदालत में ऐसे शब्द सुनने के बाद किसी को भी शर्म आ जाए, किसी का भी सर शर्म से झुक जाए। जैसे ही उस लड़की से ऐसे शब्द कहते हैं, वो लड़की चौंक जाती है। जज साहब कहते हैं, जल्दी करो, आपकी बदन के चोट देखने हैं कि कितने घाव हैं। वो लड़की बेचारी डर जाती है, शर्म से सर को नीचा कर लेती है। जज साहब कहते हैं कि क्यों नहीं कपड़े उतार रहे। लड़की कुछ नहीं बोल रही। आज हम आपको न्याय देने वाले हैं, तो आप हमारे सामने कपड़े नहीं उतारेंगे। ऐसे शब्द उस लड़की ने सुने, मुंह पर दुपट्टा रखा और बेचारी बाहर भाग आई। बाहर आते ही अपने परिवार के लोगों से उसने बताया कि जज साहब कपड़े उतारने को बोल रहे हैं। वाह जज साहब वाह, आप न्याय के देवता हैं। आप पर लोग विश्वास करते हैं। कहीं अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हमें कोर्ट में न्याय मिलेगा। जनता हमें न्याय नहीं दिला पाएगी तो हमें कोर्ट न्याय दिलाएगा। हर एक व्यक्ति की उम्मीद होती है, एक आशा होती है। उस आशा की किरण को ही आपने बुझा दिया। हमारे देश की सरकार ने, हमारे देश के कानून ने आपको उस कुर्सी पर बिठाया जहां से लोगों की आशा शुरू होती है, लोगों की आशा की शुरुआत होती है। और उस कुर्सी को भी आपने घिनौना कर दिया। उस कुर्सी की भी आपने इज्जत लूट ली। परिवार के लोग बेचारे घबरा जाते हैं, शर्म से सर नीचा हो जाता है उनका कि जहां हमें उम्मीद थी कि शायद वो दरिंदे सलाखों के पीछे जाएंगे, लेकिन वहीं एक जज इस तरीके का बर्ताव कर रहा। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो शायद इस तरीके की वारदातों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि दरिंदों का हौसला बुलंद करने में कानून का हाथ है। हालांकि कानून का हाथ नहीं है, लेकिन कानून की कुर्सी पर बैठे इंसान का जरूर हाथ है। आए दिन घटनाएं सुनने को मिलती हैं। कहीं पुलिस का हाथ होता है पूरी साजिश के पीछे, गैंगरेप के पीछे, मर्डर के पीछे, और कहीं अदालत का हाथ होता है। यहीं पर एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर हमें न्याय कौन देगा, जब एक जज भ्रष्ट है, हमारे देश के नेता भ्रष्ट है, नारा लगाए जाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहां से सुरक्षित हैं बेटियां, कोई बताएगा? आए दिन क्राइम की घटनाएं सुनने को मिल रही हैं। आए दिन रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, बलात्कार होने के बाद मर्डर हो रहे हैं, बहन बेटियों को जिंदा जलाया जा रहा है। कहां सुरक्षित है? कौन सा नेता कहता है कि हमारे देश की बेटियां सुरक्षित हैं? कौन सा नेता कहता है कि हमारे देश की बेटियां खुलेआम बाजार में घूम सकती हैं, बाहर घूम सकती हैं? दोपहर का भरोसा नहीं है, शाम का कौन भरोसा दिलाएगा? दोपहर में किडनैपिंग हो जाती है, गैंगरेप होते हैं, मर्डर होते हैं। शाम ढलते ही लड़कियां अगर अपने घरों के अंदर न छिप जाएं तो शायद अभी कम घटनाएं देखने को मिल रही। जिस दिन खुलेआम बेटियां सुबह शाम हर वक्त बाहर निकलेंगी, शायद देश में दरिंदगी की कमी नहीं रहेगी। लड़की जिस समय परिवार के लोगों से बताती है, परिवार के लोग टूट जाते हैं। अपनी बेटी को लेकर के पहुंचते हैं हिंडौन सिटी। पुलिस अधीक्षक हिंडौन सिटी के समक्ष खड़ी होकर बयान दर्ज करवाती है। जज साहब के खिलाफ बयान दर्ज किए जाते हैं। मैं आपको बता दूं, करौली जिले के हिंडौन सिटी कोर्ट में गैंगरेप पीड़िता से कपड़े उतारने को कहने वाले मजिस्ट्रेट से 3 घंटे पूछताछ हुई। इस दौरान राजस्थान कोर्ट जयपुर के विजिलेंस रजिस्ट्रार अजय चौधरी ने कोर्ट के अन्य जजों और प्रमुख वकीलों को बुलाकर आरोपी जज के व्यवहार की जानकारी लेने की क्या आवश्यकता थी? ऐसे जज को तो बर्खास्त कर देना चाहिए।
कहते हैं इंसान पढ़ लिख कर कुछ बनेगा, अच्छे संस्कार आएंगे, लेकिन पढ़ने के बाद, लिखने के बाद जज साहब के संस्कार देखिए। ऐसा जज हमारे देश में अगर होगा तो शायद कानून व्यवस्था चौपट होने वाली है। जो सलाखों के पीछे मुजरिमों को ले जाता है, वही अगर इस तरीके के घिनौने काम करेगा तो जनता को न्याय कौन दिलाएगा? जनता का न्याय के ऊपर से भरोसा उठ जाएगा। जनता कहां जाएगी? इस तरीके की घटनाएं होंगी, एक लड़की के साथ जज गलत व्यवहार करेगा तो ये जनता न्याय की गुहार किससे लगाएगी? न्याय आखिर किससे मांगेगी? वाह जज साहब वाह, यार कैसे कमीने इंसान इस दुनिया में पड़े हुए। कमीने इंसानों की कमी इस दुनिया के अंदर नहीं है। हमारे देश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं। खूबसूरत महिला को देखेंगे तो सीटी बजाएंगे, सीटी बजाएंगे, इशारे करेंगे, घिनौने इशारे होंगे और इशारों के चलते रेप होगा, मर्डर होंगे। इस तरीके की घटनाएं आए दिन देखने को मिल रही हैं। इसीलिए कहते हैं कि अपनी पत्नी पत्नी होती है, दूसरे की पत्नी वेश्या। यानी कि अपनी पत्नी को अगर दूसरा व्यक्ति टच कर दे, पहाड़ बनकर डट जाएंगे कि आपने हमारी पत्नी के साथ ऐसा कैसे किया, आपने कैसे छू लिया। लेकिन वही दूसरे की पत्नी अगर निकल जाए खूबसूरत है तो उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देखें। क्या है? इंसानियत कहाँ गई? कहते हैं दुनिया में कोई इंसान गलत नहीं है, उसके विचार गलत है। और आज दिन देखने को मिल रहा है कि प्रत्येक इंसान के विचार भिन्न हो गए, अलग अलग विचार है। इन विचारों के चलते तो शायद ऐसा लग रहा है कि जिंदगी में जीना मुश्किल हो जाएगा, जिंदगी में तबाही के सिवा कुछ होगा नहीं, जिंदगी को जुर्म का दलदल बना दिया जाएगा। अरे अपनी जिंदगी है, इसे चैन से जियो। किस बात का घमंड, किस बात का गुरूर, किस बात का बदला? दुनिया में आए हो तो प्यार मोहब्बत से रहो, लड़कियों की इज्जत करो, माँ बेटियों की इज्जत करो, तब तो ये संसार हिल मिलकर चलता रहेगा। लेकिन इस संसार में घिनौनी वारदातें होंगी, घिनौने विचार होंगी, बहन बेटियों की इज्जत शर्मसार की जाएगी, तब तो लग रहा है कि कहीं इंसान को तो जगह ही नहीं ठहरने। इस घटना से लेना चाहेंगे इजाजत, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना और गुंडे मवालियों से सावधान रहना। और शायद जहां तक हो सके कोर्ट के चक्कर मत काटना, क्योंकि हमारे देश में कानून भी अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। कानून के अंदर, कोर्ट के अंदर हमें आपको न्याय मिलता था, जो मुजरिम होता था उसे सजा मिलती थी। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज पैसे के आगे सब कुछ फीका है। अभी आप लोगों ने देखा था कि राजस्थान की घटना एक थी, उस घटना में पुलिस वालों ने किस तरीके से एक मंत्री के रिश्तेदार को बचाने के लिए कितना प्रयास किया, क्या नहीं किया। लेकिन जब लड़की ने खुदकुशी कर ली तब जाकर के सब कुछ सामने आया। खुदकुशी ना करती तो शायद उसे इंसाफ भी नहीं मिलता। ये वीडियो हमने अपलोड कर दी थी 3 से 4 दिन पहले, देखना चाहें तो आप लोग देख सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।